मानव शरीर का टॉप 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं आज के इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? श्वसन में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन जो होता है वो बाहर निकाला जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है तो यहाँ पर लीवर हो जाएगा। लीवर यानी कि यकृत, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा घटक जमने में मदद करता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है तो प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एल्वियो और लोई से होता है, एल्वियो लोई, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन को वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है तो कौन सा करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 80:120 mm यानी कि मैग्नीफाइड हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। कौन करता है? आइरिस। अगला प्रश्न, कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? संतुलन बनाए रखने में सेमिस्कुलर कोनाल्स। कौन करता है? सेमिस्कुलर कोनाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा पेशी कौन सा है? यानी कि मसल्स सबसे बड़ा, मानव शरीर का सबसे बड़ा मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य रूप से तापमान कितना होता है? सामान्य रूप से तापमान होता है कितना? तो 98.4 फैराडे, 98.4 फैराडे। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से शरीर में बनता है? सूर्य की रोशनी से विटामिन डी बनता है। अगला प्रश्न, पित्तरस किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? पित्तरस यकृत द्वारा उत्पन्न होता है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिनों का होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से रिकेट्स होती है। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की हड्डी होती है। स्टेपिस की हड्डी यानी कि कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न, कौन सा अंग रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है? शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन सा अंग? कौन सा अंग हो जाएगा? अग्नाशय। अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रक्तवाहिका कौन है? सबसे बड़ा रक्तवाहिका कौन है? तो महाधमनी यानी कि अरोटा। कौन हो जाएगा? महाधमनी। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया का प्रारंभ किस अंग से शुरू होता है? पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। अगला प्रश्न, शरीर में कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से होता है? विटामिन डी से होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? कौन सा धातु तत्व लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में लोहा पाया जाता है यानी कि आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न,
शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण शरीर में गुर्दे में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, स्वाद ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? स्वाद ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? तो जीभ में स्थित होती है स्वाद ग्रंथियां। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है? हड्डियों और दांत में कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस अंग को शरीर की मशीन कहा जाता है? शरीर का मशीन मस्तिष्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े पसलियां पाई जाती है? कितने जोड़े पसलियां पाई जाती है? 12 जोड़े पसलियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दांत का इनामेल। कौन होता है? दांत का इनामेल। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? हृदय की धड़कन विद्युत उत्तेजना के कारण हृदय की धड़कन होती है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिरोधक होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी होती हैं? सबसे छोटी मांसपेशियां कान में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन किस कार्य में मदद करता है? एड्रेनालिन हार्मोन डर या उत्तेजना की स्थिति में काम करता है। एड्रेनालिन हार्मोन। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों वाला होता है? कितने कक्षों वाला होता है? 4। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने समझने में कार्य करता है? सोचने समझने में सेरिबलम। सेरिबलम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? रक्त को पंप करता है हृदय। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? इमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है? सार्वभौमिक रक्तदाता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो ओ पॉजिटिव को, नहीं ओ निगेटिव को रक्त सर्वदाता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव को रक्त समूह का सर्वग्राही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव की त्वचा का रंग किस पदार्थ से निर्धारित होता है? त्वचा का रंग किस पदार्थ से निर्धारित होता है? तो मेनालिन से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, शरीर की कौन सी ग्रंथि नींद को नियंत्रित करती है? नींद को नियंत्रित करती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगा, यानी कि फीमर, जिसे जांघ की हड्डी कहा जाता है। अगला प्रश्न, शरीर का कौन सा अंग विटामिन ए को संचित करता है? विटामिन ए को यकृत करता है संचित, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, सी यू।